ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत है। और संध्याकालीन योग सत्र में प्राणायाम क्या है, प्राणायाम करने की विधि क्या है, प्राणायाम करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, इन चीज़ों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। प्राणायाम योग का चौथा अंग है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ शरीर में संचरित होने वाली वायु जिसे जीवनीय शक्ति से है, तथा आयाम का अर्थ है नियंत्रण। प्राणायाम का अर्थ हुआ श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना। प्राण के नियंत्रित होने से शरीर के रोगों को समाप्त किया जा सकता है। प्राणायाम के द्वारा रोगों से बचा जा सकता है। इससे तन मन स्वस्थ रहता है। आप देख सकते हैं कैसे योग साधकों के द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। चेहरा प्रसन्न मुद्रा में, तनाव बिल्कुल नहीं। और अभी प्राणायाम में कपालभाति का अभ्यास चल रहा है। प्राणायाम करने के प्रश्न उठता है कि प्राणायाम के बारे में तो जानकारी हो गई कि प्राणायाम है क्या, लेकिन प्राणायाम करने के सामान्य और सरल नियम क्या हैं। प्राणायाम करने से पूर्व नियमों का पालन और सावधानियां आवश्यक होती हैं। प्राणायाम को करते समय या तो प्रातः वेला में या संध्या वेला में करना शुभ माना गया है, और ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय है, यानी सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय। हम जहाँ भी अभ्यास करें वह इलाका साफ सुथरा हो, कोई गंदगी दुर्गंध नहीं हो, और बैठने वाला आसन बहुत ही आरामदायक हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो। वहाँ कोई एक आसन, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन लगा करके आप प्राणायाम कर सकते हैं। लगातार अभ्यास करिए। प्राणायाम करने हेतु बैठने के लिए कंबल, दरी, चादर या नरम सात्विक वस्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। प्राणायाम करने के लिए प्रयुक्त होने वाले आसन विद्युत के कुचालक होने चाहिए। प्राणायाम करते समय अपनी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, छाती एवं कमर को सीधा रखते हुए जिस आसन में आप अधिक समय तक बैठ सकते हैं उसमें बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। यदि पैर मोड़कर बैठने में कोई समस्या है तो कुर्सी पर बैठकर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। खड़े होकर अथवा घूमते फिरते हुए प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लगातार करते रहिए अभ्यास को। श्वास सदा नाक से ही लें, इससे श्वास शुद्ध होकर अंदर जाता है। मुंह से सांस न लें। समान अवस्था में भी नाक से सांस लेना चाहिए। अति धीरे धीरे या अति बलपूर्वक प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करने वाले बच्चों को अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, चाउमीन आदि फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक आदि नुकसानदेह पेय पदार्थों से बचना चाहिए या उन्हें कभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करते समय हमेशा शुभ विचारों का आधान करना चाहिए। ईश्वर का, ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणायाम करने लगते हैं उनको सात्विक आहार, संतुलित आहार लेने का लगातार प्रयास करना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां, दूध, घी इत्यादि। अभी आप कपालभाति का अभ्यास देख रहे हैं।
और कपालभाति करने का तरीका और उसके लाभ और सावधानियों के विषय में मैं अभी जानकारी देने जा रहा हूँ। इसलिए आप अभ्यास को विधि पूर्वक करते रहें। ध्यान को उगते हुए सूर्य या चंद्रमा पर या सूर्योदय का सूर्य या सूर्यास्त के समय के जो सूर्य की आकृति होती है उस लालिमा को, उसके सरिया रंग को देखने का प्रयास करते रहिए। कपालभाति दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का अर्थ होता है माथा या मस्तिष्क, भाति का अर्थ है आभा, तेज या प्रकाश। इस प्राणायाम को करने से चेहरे एवं माथे पर आभा और तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है तथा मस्तिष्क का विकास होता है। अतः यह कपालभाति प्राणायाम कहलाता है। सबसे पहले कपालभाति करने के पहले हमें उसके तौर तरीकों को सीखना चाहिए। पहला नंबर, सबसे पहले पद्मासन, सुखासन या लगातार करते रहिए। लगातार धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। तो अभी मैं बैठने के तरीके को बता रहा था। आपको पद्मासन, सुखासन में बैठकर इस अभ्यास को करना चाहिए। करते समय दोनों आंखें बंद हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कपालभाति में श्वास को बाहर छोड़ने पर ही पूरा ध्यान रखना होता है। सहज रूप से जितना श्वास स्वतः अंदर आ जाए आप आने दीजिए, उस श्वास को बलपूर्वक बाहर छोड़ते हैं। ऐसा करने से अंदर भाग जो उदर भाग है, पेट का इलाका है, नाभि का इलाका है, उदर भाग अंदर और बाहर हो रहा है। आकुंचन और प्रसारण लगातार हो रहा है। इससे हमारे पेट के प्रदेश की मालिश होती है, जहाँ पर मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय, आपके अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी जैसे अति महत्वपूर्ण अंग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस प्राणायाम को करते समय मन में अच्छे अच्छे विचार भरें। जैसे ही मैं श्वास छोड़ रहा हूँ मेरे शरीर के रोग भी बाहर निकल रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए कपालभाति करिए। इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट, आधा घंटा तक विशेष बीमारियों में करना चाहिए। जो बच्चे तीव्रता से श्वास को बाहर न फेंक सके वे सहजता से ही अपनी क्षमता के अनुसार सांसों को बाहर फेंकते रहें। अब कपालभाति करने से लाभ क्या होते हैं, ये मन में जिज्ञासा उठती है लोगों की। क्योंकि जब तक हम लाभ नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम किसी विषय या वस्तु के बारे में उसके फायदे को नहीं जान पाते हैं, तब तक उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो लाभ के तौर पर कपालभाति प्राणायाम करने से चेहरे का ओज, चेहरे का तेज और चेहरे का सौंदर्य बढ़ता है। मन स्थिर, मन शांत और मन प्रसन्न रहता है तथा नकारात्मक विचार जैसे निराशा, भय, भ्रम, गफलत, संशय दूर होते रहते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने से श्वास रोग और मोटापा दूर होते हैं। कपालभाति करने से मस्तिष्क, उदर, पेट, हृदय और फेफड़ों की क्रिया शक्ति बढ़ने लगती है। इसलिए कपालभाति सबको करना चाहिए। अब कपालभाति किनको नहीं करना चाहिए, ये भी एक अलग विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि किसी व्यक्ति को पेट का ऑपरेशन हुआ है या शरीर में कहीं भी ऑपरेशन हुआ है तो कपालभाति का अभ्यास 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों को पीरियड्स के दौरान कभी भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। माताओं बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान कपालभाति नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को रक्तस्राव हो रहा है शरीर के किसी भी अंग से, या खूनी बवासीर है, या नाक से
नक्सीर है, खून निकलने लगता है नाक से, उस पीरियड में कपालभाति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, रक्त का स्राव बढ़ जाएगा। तो आइए आप सभी को मैं ब्रिजमोहन योग चैनल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।